नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक एक के जीवन के बारे में। मूलांक एक, जिसके स्वामी सूर्य महाराज। अब सूर्य महाराज को ग्रहों का राजा कहा जाता। तो अब अगर वो मूलांक एक के स्वामी, तो एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि अगर आप सूर्य महाराज को जान गए, उनके स्वभाव को जान, तो एक तरीके से आप अपने आप को जान जाए। देखिए, मैंने पहले ही कहा ग्रहों के राजा, तो ये जो राजा वाली प्रवृत्ति है वो एक तरीके से मूलांक एक वालों के अंदर, ये बचपन से ही एक तरीके से लीडर की तरह रहे। स्कूल में भी एक तरीके से ये मॉनिटर होते हैं, या ये ऐसे इंसान स्कूल में भी होते हैं, या फिर होती हैं महिलाओं के बारे में भी, कि जब एक तरीके से ये कहीं खड़े हो तो और चार लोग इनकी बात सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये जिस तरफ कहते हैं कि चलो अब नहीं, हमको इस तरफ जाना है, हम चलो ये खेलने जाते हैं या वो करने जाते हैं, तो और पीछे जो 5 6 10 बच्चे रहते हैं, इनके पीछे पीछे इनकी जो टोली है वो चल देती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर राजा वाले गुण, लीडर वाले गुण। ये पीछे चलना बचपन से ही नहीं पसंद करते, ये हमेशा हर भीड़ में आगे की तरफ चलना चाहिए। युवा अवस्था में भी एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि कॉलेज हो या कुछ, इनका एक अपना ग्रुप होता है, ये उस ग्रुप के एक तरीके से लीडर ही होते। अगर कोई ऐसा लगता है कि नहीं, इनके ग्रुप को कोई और लीड करने की कोशिश कर रहा है या और कुछ, तो एक तरीके से उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगते, कंपटीशन करने लगते। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो लगन होती है, इनके अंदर जो सूर्य का प्रभाव, उसकी वजह से ये लगभग हर कंपटीशन में आगे रहते। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये कोई कंपटीशन वाला एग्जाम हो या कुछ ऐसी चीजें हो, इसमें बहुत चाव से भाग लेते और बहुत आसानी से उस एग्जाम को ये पास कर जाते हैं या फिर निकाल लेते। इसके अलावा ये बड़े बड़े पद की एक तरीके से इनको पसंद हो। ये अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो वहां भी ये छोटा मोटा, अगर मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में कोई जॉब नौकरी है, वो नहीं करेंगे। अगर ये फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, तो किसी बड़ी पोस्ट में, इनको बड़ी पोस्ट ही चाहिए। इनको ऐसा चाहिए कि ये ऐसी पोस्ट पर हो कि इनके नीचे काम करने वाले एक तरीके से इनकी पूरी बात, इनको कोई ऑर्डर ना दे। एक आप ये मान लीजिए कि मूलांक एक वाले ऐसे होते हैं कि अगर ये कोई चीज नहीं करना चाहते और कोई बार 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 इनको बोल रहा है नहीं, अब उनको करना पड़ेगा, तो बस वो चाहे नौकरी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये एक तरीके से वो छोड़ के चल दें। क्योंकि एक जो राजा होता है, राजा किसी की आज्ञा नहीं सुनता, बस ये भी ऐसे हो। पर एक तरीके से आप ये भी मानिए, कभी कभी ये चीजें जो हैं कि किसी की नहीं सुनना, ये भी इनके लिए एक तरीके से नेगेटिव हो जाता। ये जब कभी भी अगर मान लीजिए कोई इनको अच्छी भी बात बताने की कोशिश कर रहा है और इन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, ये जो सामने वाला बात बता रहा है ये गलत बात बता रहा है, और मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मैं सही करने जा रहा हूँ, तो दर्शकों ये वही कर, एक तरीके से थोड़ा हट हो। अब सूर्य महाराज जो है, एक तरीके से आप मान लीजिए कितने गर्म होते हैं, तो इनके अंदर क्रोध भी बहुत, ये एक तरीके से जब इनको गुस्सा आता है तो इनका गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खुद अपने गुस्से को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। परिवार में भी एक तरीके से ये लीडर या परिवार के मुखिया की तरह रहते हैं। इनसे ही एक तरीके से अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो इनको उस डिसीजन में शामिल किया ही जाएगा, या फिर इनसे पूछ के ही वो डिसीजन लिया जाएगा, या फिर इन्हीं को कहा जाएगा कि ये डिसीजन लो। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा हो, इनकी इज्जत हो।
मूलांक एक वालों के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है दर्शकों, वो होती है उनका इज्जत, उनका सम्मान। वो हर चीज झेल सकते, लेकिन उनकी बदनामी हो, उनकी प्रतिष्ठा पे ठेस आए, ये चीज उनको कभी भी सहन नहीं हो। वो भले पैसा कम कमाए, लेकिन वो इज्जत ज्यादा कमाने की कोशिश करते। वो ये चाहते हैं, एक तरीके से वो थोड़े अटेंशन के, वो उनकी सोच ये होती है कि जब वो कोई चीज बोले तो वहां जो लोग हों वो उनकी बात को तुरंत सुने। वो अगर मान लीजिए कहीं जाए तो 2 लोग 4 लोगों को सलाम करें। वो एक तरीके से हर जगह सिर्फ इज्जत चाहते हैं। जहां उनको इज्जत मिलती है वो वहां पे सामने वाले को इज्जत दे। जहां उनको लगता है कि नहीं, इस जगह जाने से मेरी इज्जत नहीं होगी, मेरा सम्मान नहीं होगा, तो वो उस जगह जाते ही नहीं। वो ये नहीं सोचते हैं कि नहीं, चलो चलते हैं, कोई बुरा मान गया उसको मनाते हैं, इज्जत नहीं करता है तो क्या हुआ, चलो उसको मिल आते हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इनका सीधा है, अगर मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी इज्जत हो। एक आप ये मान लीजिए, इनके जो जीवन साथी होते हैं, इनके पति या पत्नी, एक तरीके से इनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा घबराते भी। घबराते इसलिए हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो इनको गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि एक तरीके से इन्होंने, वो चाहे इनकी पत्नी हो या पति हो, इनको पूरी सुख सुविधाएं देते हैं, इनको कोई अपनी तरफ से कमी नहीं रहने, इसलिए ये इज्जत पाते। इनके जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से मूलांक एक वाले अपने बच्चों को लेके एक तरीके से प्रोटेक्टिव होते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो बहुत ज्यादा सफलता, इनको कम सफलता से नहीं चलेगा कि नहीं मेरा बच्चा मान लीजिए कि इसी पोस्ट पे पहुंचे, नहीं। वो चाहते हैं इनका बच्चा पहले नंबर, किसी भी कंपनी में जाए तो पहले नंबर पे रहे, कोई बिजनेस करे तो पहले नंबर पे। इस वजह से कभी कभी इनके बच्चों पर एक तरीके से इस चीज का दबाव आने लगता। ये चीज ये थोड़ा नहीं समझ पाते कि इनकी एक तरीके से जो अरमान है उसके बोझ के नीचे इनके बच्चे दब रहे। कभी कभी ये जो इनके अरमान है या ये जो बोझ है, इसकी वजह से इनके बच्चे बहुत सफल हो जाते हैं जैसा ये चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बच्चे उस दबाव में टूट जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 100 में से 70 नंबर ला सकते हैं, लेकिन इनको कितना चाहिए, इनको 95 चाहिए, तो उस प्रेशर में वो 70 भी नहीं ला पाते, वो 40-50 ही लाते हैं, जिसके बाद मूलांक एक वालों को एक तरीके से बुरा लगता है। दूसरी बात कहूं कि नौकरी हो या व्यापार, ये एक तरीके से अगर मैंने आपको बताया कि जैसा अपने बच्चों का सोचते हैं उसी तरीके से अगर ये मान लीजिए किसी उसमें नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, तो ये कम से शुरू करेंगे, लेकिन ये जब तक उसकी टॉप पोजीशन पे पहुंच नहीं जाएंगे इनको सुकून नहीं मिलता। चाहे कहीं कहीं देखिए किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है कि जो टॉप पे कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी कुछ कम हो, लेकिन नीचे जो कर्मचारी होते हैं कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि नीचे वालों का काम थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए उनकी सैलरी ज्यादा हो। लेकिन इनका ऐसा है कि चाहे कम सैलरी रहे लेकिन मुझे बैठना तुमसे ऊपर ही, ये चीज इनके दिमाग में हमेशा रहे। लेकिन कभी कभी सफलता पाने के बाद इनके अंदर अहंकार जो है वो काफी आता जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों से थोड़े दूर हो गए। बुढ़ापा जब आता है तब एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि अगर इन्होंने अपने अहंकार पर काबू पाया हुआ है, क्योंकि बुढ़ापा आने तक एक ये अच्छा घर बना चुके होते हैं, काफी धन संचय कर चुके होते हैं, काफी रुतबा बना चुके होते हैं, तो इस वजह से अगर इनके अंदर अहंकार नहीं आता तो लोग इनकी सलाह लेने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लोग जैसा ये सोचते थे अपने जीवन में कि जब ये रास्ते से चले तो एक तरीके से लोग इनको सलाम करें, उस तरीके का इनका बुढ़ापे में जीवन। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन सिर्फ इज्जत ही कमाई। तो वो जो इज्जत है ये असल में इनकी फलती है इनके बुढ़ापे में। इनको परिवार में एक मुखिया की तरह
बैठाया जाता है सबसे ऊपर। लेकिन ये जिस तरीके से आप मान सकते हैं कि थोड़े अहंकारी होते हैं, लेकिन जब इनके नाती पोते पोतियों की बात आती है, उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ घुलना मिलना टहलना घूमना सब उनके साथ। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इन्हें कभी कभी ये महसूस होता है कि लीडर बनने के चक्कर में ये अपना बचपना, अपना युवा अवस्था और भी बहुत सारी चीजें ये इंजॉय नहीं करते। तो बुढ़ापे में समय, या कह लीजिए सूर्य भगवान इनको एक तरीके से मौका देंगे। उसके अलावा बुढ़ापे में भी इनके चेहरे पे सूर्य जो है, सूर्य महाराज वाला तेज रहता है। ये भले शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो इनका मन है वो ऊर्जावान है। सूर्य देखिए, सूर्य क्या, ऊर्जा का केंद्र, तो जो चारों तरफ रोशनी फैलाता है। तो इनको भी आप एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक इस तरीके के लीडर होते हैं जो चारों तरफ अपना सिक्का जमा। दर्शकों, अगर मूलांक 1 वालों के बारे में बात करूं तो ये अगर कोई ऐसा जॉब या नौकरी करते जिसमें इनको लीडर, जैसे टीम लीडर या और ऐसा, तो ये उसमें सफलता पाएंगे। अगर बिजनेस वाली बात करें तो बिजनेस में भी अगर ये कोई ऐसा काम कर जिसमें इनको लोगों से काम करवाना, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें सिर्फ बातचीत करनी हो, कंसल्टेंसी, ये चीज नहीं। क्योंकि जो ये बातचीत वाली चीज होती है, इसमें इंसान को थोड़ा, जैसे हम मान लीजिए कॉल सेंटर वाली बात हो गई या कोई कंपनी से डीलिंग वाली बात हो गई कि आप डील करने गए, तो ऐसी चीजों में इसमें थोड़ा झुकना पड़ता है। लेकिन मूलांक 1 वाली ये झुकना नहीं जानते। ये इस तरीके के नहीं होते कि चलो समय का ये जो है अभी समय के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, नहीं, ये ऐसे नहीं। उसके अलावा एक तरीके से इनको ज्यादा बदलाव भी नहीं पसंद। ये एक जगह जहां पे जम गए तो ये कोशिश करते हैं कि वहीं पे जमे रहे, चाहे वो घर हो, नौकरी हो, व्यापार हो या कोई भी ऐसी चीज हो। अगर एक बार उन्होंने वो चीज कर ली तो वो वही करना चाहते हैं, ज्यादा बदलाव ये अपने जीवन में पसंद नहीं करते। तो दर्शकों, एक तरीके से आप ये मानिए कि मूलांक 1 वाले मतलब कि आपका जो जीवन है एक तरीके से राजा वाला जीवन। अहंकार और ये सारी चीजें थोड़ी होती है, और बुढ़ापे में आपको थोड़ा कह सकते हैं हड्डी के रिलेटेड, आंखों के रिलेटेड, हृदय के रिलेटेड, इन सब चीजों के रिलेटेड जो बीमारियां वो आपको काफी परेशान कर। तो आपको अपनी युवा अवस्था से ही एक कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों का आप ध्यान दें। क्योंकि बुढ़ापा चाहे जितना भी अच्छा, आपको किसी के सामने आर्थिक तौर पर मदद ना मांगना पड़े, आप एक तरीके से बुढ़ापे में लोगों से घिरे रहे, आपको अकेलापन का सामना ना करना पड़े, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज होती है जो मजबूत से मजबूत इंसान को एक तरीके से कमजोर कर दे। तो आपका जो स्वास्थ्य है बुढ़ापे में एक तरीके से आपको परेशानी दे सकता है, और आपका अहंकार, ये दो चीजें जो हैं ये आपके लिए थोड़ी तकलीफ देह हो सकती है। आपका अहंकार आपको लोगों से एक तरीके से अलग कर सकता है, आपको बुढ़ापे में अकेलेपन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, बाकी अगर बात करें तो मूलांक 1 वालों का जो जीवन है वो बहुत शानदार है। ये जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं एक तरीके से वो कहते नहीं हैं कि ताल ठोक, उस तरीके। तो दर्शकों, ये जो मूलांक 1 वाला वीडियो था ये आपको कैसा लगा? अभी हम मूलांक 1 के बारे में और बड़ी विस्तृत चर्चा कि उनका वैवाहिक जीवन, संतान, शिक्षा, उनके जीवन से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। वो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन उसमें हम और गहन चर्चा करें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जब मैं अगला वीडियो लाऊं तो वीडियो आप तक पहुंचे। तो दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपसे अगले वीडियो में